देखिए क्लास 11th आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछा था जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर 14 था आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा था क्वेश्चन कि द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। Assuming that the relation to be k is equals to small k I की पावर a ओमेगा की पावर b, where k is dimensionless constant, a and find a and b। आपको a और b की वैल्यू दी है और यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया है 2/5 mr²। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे दिया हुआ है ये k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी हमारी डिपेंड करती है इनर्शिया और हमारा स्पीड, एंगुलर स्पीड पे ओमेगा। तो मैंने दोनों की पावर, एक की पावर ए ली, दूसरी पावर बी थी, एज़ यूजुअल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे के कांस्टेंट आएगा तो सेम एज इट इज़। ये भी पता है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर दिया 2/5 mr²। ठीक है, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होता है ml² t की पावर 0 और ओमेगा का एंगुलर स्पीड का होता है m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। एनर्जी का होता है एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी की रख दी, ओमेगा इनर्शिया का रख दिया और ओमेगा का रख दिया, सबकी वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे एज यूजुअल जो आप करते हो सेम, फिर दोनों को रिलेट करोगे। एम की पावर ए इक्वल्स टू एम की पावर 1, इधर से इसको रिलेट करोगे, और टी की पावर -2 इक्वल्स टी की पावर -p, टी की पावर -b। तो यहाँ से टी इक्वेट हुआ तो बी इक्वल्स टू 2 आया, तो ए की वैल्यू 1 हो, ए बी की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ पे आ गया के इज इक्वल्स टू आई ओमेगा²। ओके, हमारा स्मॉल के ये हमारा जो है कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों ने पूछा था, क्या था क्वेश्चन था 15, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रिवील्स दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, द एनर्जी ई सो ऑब्टेन इज प्रोपोर्शनल टू सर्टेन पावर ऑफ मास m एंड स्पीड and the c speed of light. Guess the relation among the quantity using the dimension method. आपको रिलेशन बताना है इसको और डायमेंशन मेथड को इस्तेमाल करके। अब देखिए ई आपकी एनर्जी थी, आपको पता है ई इज़ अ एनर्जी, ठीक है। एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, मैंने ई एनर्जी लिया, एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। एक की पावर एम की पावर ए ली, सी की पावर बी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अब जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट के आएगा, के मैंने लगा दिया। अब एनर्जी है, एम मास है, एम की पावर ए और सी स्पीड ऑफ लाइट है यानी स्पीड है, तो उसकी पावर बी हो गई। दोनों को इक्वेट करोगे तो एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर -b। तो दोनों इधर आपने एनर्जी का इक्वेशन रखा ml² टी की पावर -2, यहाँ पे आपने किसका रखा, स्पीड ऑफ लाइट और मास को इक्वेट किया, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर -b। तो एम की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई यहाँ से ए, और बी की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, और दोनों आपने वैल्यू रख दी, तो E इज इक्वल्स टू के mc² आ गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने पूछा था। कई लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए 2 में कुछ था नहीं आपका, 2 में आपका ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया द सिंबल्स हैव स्टैंडर्ड मीनिंग। जो भी सिंबल्स हो रहे हैं यहाँ पे यूज्ड, ये स्टैंडर्ड मीनिंग है इसकी, और आप सभी को क्या करना है, हमें डायमेंशन निकालने हैं सभी के। तो ओमेगा हमारा θ2 - θ1 अपॉन T2 - T1 है, तो थीटा इज़ द एंगल। तो आप उधर आप उसके लिए नहीं यूज़ करोगे, तो टी हमारा टाइम है, तो मैंने टी इसका हो गया, टी जब ऊपर जाएगा तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, टी पावर -1 हुआ। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एंगुलर स्पीड थी। दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया था, ओमेगा 2 - ओमेगा 1 ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट ओमेगा अपॉन टी भी लिख सकते हो। तो देखिए ओमेगा का आपको पता है m की पावर 0, l की पावर 0, टी पावर -1, टी की पावर -1 ये था, और नीचे टी ये है, तो इसका, तो ये जब टी ऊपर जाएगा तो टी पावर -1 फिर से आएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, टी पावर -2। यहाँ पे ये टॉर्क है, टॉर्क आप सब लोग जानते हो, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस। या तो फोर्स होता है ml टी पावर -2 और l हमारा डिस्टेंस, तो ये दोनों को कंबाइन करो तो ml² टी पावर -2 मिल गया टॉर्क का। नेक्स्ट आई इनर्शिया है, इज इक्वल्स टू mr², m कैपिटल M, आर रेडियस या रेडियस है, तो रेडियल डिस्टेंस l² हो गया, तो m l की पावर 2 टी पावर 0। तो ये सारे आपके फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज पे मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, अगर अब मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स से हम क्वेश्चंस भेज देंगे, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसके आगे, वहाँ पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद सिर्फ प्रिसीजन है आपका, फिर एरर्स है,
और एक्यूरेसी है। तो इतनी चीज़ें आपको बची हैं, ये कंप्लीट हो जाएगी विद इन 2 to 3 days, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम हो अभी तक के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। थैंक यू।